अगस्त 2025 में 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला है? तो ये पुरस्कार नितिन गडकरी जी के नाम रहा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। अगस्त 2025 में केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी को 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये पुरस्कार दिया जाता है हर साल 1 अगस्त को। बाल गंगाधर तिलक जी जो थे उनकी पुण्यतिथि पर दिया जाता है। इसमें 1 लाख का नगद पुरस्कार और साथ में प्रशस्ति पत्र भी शामिल होता है। स्टार्टिंग इसकी हुई थी तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट के द्वारा। 1983 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। इस पुरस्कार का उद्देश्य है उन व्यक्तियों को सम्मानित करना जिन्होंने देश के विकास और प्रगति में उल्लेखनीय योगदान दिया हो। गडकरी जी को ये पुरस्कार क्यों मिला है? उनके नेतृत्व और राष्ट्र की प्रगति में योगदान के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। उन्होंने राष्ट्रीय सड़क विकास में महत्वपूर्ण कार्य किया है। इसके लिए 43वां लोकमान्य राष्ट्रीय पुरस्कार जो है इनको मिला है। हाल ही में घोषित राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसे मिला? तो शाहरुख खान को उनकी फिल्म जवान के लिए मिला है और साथ में विक्रांत मैसी को 12th फेल के लिए। इन दोनों को ही राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब मिला। हाल ही में खाद्य सुरक्षा और शांति के क्षेत्र में शुरू किए गए पहले वैश्विक MS स्वामीनाथन पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन बने हैं? हु बिकेम द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द न्यूली लॉन्च्ड ग्लोबल MS स्वामीनाथन प्राइज फॉर फूड एंड पीस। फूड एंड पीस के लिए स्टार्ट किया गया ये अवार्ड है। ये पहली बार मिला है एडेमोला ए एडेनले को मिला है। भारत की जो हरित क्रांति थी उसके जनक थे MS स्वामीनाथन। उनकी विरासत को सम्मानित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 अगस्त 2025 को खाद्य और शांति के क्षेत्र में MS स्वामीनाथन पुरस्कार जो है इसकी स्टार्टिंग की है। इस पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता बने हैं एडेमोला ए एडेनले जो कि नाइजीरिया के वैज्ञानिक हैं। MS स्वामीनाथन जो थे इनको भारत की जो हरित क्रांति है उसका जनक कहा जाता था। 1960s के टाइम पर जो मध्य उपज वाले गेहूं और चावल इसके साथ में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। MS स्वामीनाथन जो है इनका 23 सितंबर 2023 को 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में कौन सा भारतीय महिला स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है पर्यावरण और सामाजिक विकास में योगदान के लिए इक्वेटर पुरस्कार से सम्मानित हुआ? इक्वेटर प्राइज 2025 का जो है ये मिला है बीबी फातिमा महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। बात करें कि ये कहाँ का SHG है, तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है ये बिलोंग करता है धारवाड़ ज़िले से। कर्नाटक का जो धारवाड़ ज़िला है वहाँ से ये बिलोंग करता है। इनको UNDP इक्वेटर प्राइज से सम्मानित किया गया है 2025 के। टोटल 10 वैश्विक विजेताओं में एकमात्र भारतीय प्राप्तकर्ता है ये सेल्फ हेल्प ग्रुप। इक्वेटर प्राइज की अगर बात करें तो ये UNDP यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो कि सतत विकास और जलवायु लचीलापन जो है इसके लिए स्वदेशी लोगों और स्थानीय समुदाय जो हैं उनके द्वारा संचालित प्रकृति आधारित जो समाधान है उनको सम्मानित करता है। ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है बीबी फातिमा महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसको पर्यावरण अनुकूल खेती को बढ़ावा देने के लिए, जो पारंपरिक बीज हैं उनके संरक्षण के लिए और ग्रामीण उद्यम जो होते हैं उसमें महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाने के लिए, विशेष रूप से जो धारवाड़ जिला है तीरथा गांव में कर्नाटक में, उसके लिए ये प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जादू की दुनिया का ऑस्कर कहा जाने वाला फिज्म वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ मैजिक 2025 कौन सी भारतीय महिला ने जीता है? तो ये जीता है सुहानी शाह ने। सुहानी शाह जो है ये 2025 में जादू के क्षेत्र का प्रतिष्ठित ऑस्कर अवार्ड होता है फिज्म वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ मैजिक, ये इन्होंने जीता है और ये पहली बार हुआ है जब किसी भारतीय ने यह पुरस्कार जीता है। वे भारत की पहली महिला जादूगर और मेंटलिस्ट हैं। उदयपुर राजस्थान से ये बिलोंग करती हैं। ये जो FISM वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ मैजिक है 2025 की, ये आयोजित हुई है टोरिनो इटली में इसका आयोजन हुआ और ये प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाली ये पहली भारतीय हैं जिससे वो भारतीय जादू के लिए एक वैश्विक चेहरा भी बन चुकी हैं। इन्होंने ऑनलाइन जादू की श्रेणी में ये पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में पेन पिंटर पुरस्कार से किस लेखिका को सम्मानित किया गया? पेन पिंटर प्राइज 2025 का लीला अबुलेला के नाम रहा है। ये पुरस्कार उन्हें उनके साहित्यिक कार्यों के लिए दिया गया है जो सत्य को उजागर करने, हमारे जीवन और समाज की वास्तविक सच्चाई को प्रकट करने में मदद करते हैं। लैला अबुलेला जो है ये सूडानी स्कॉटिश लेखिका हैं और इनको ये अवार्ड जो है 10 अक्टूबर को ब्रिटिश लाइब्रेरी में आधिकारिक पुरस्कार समारोह में दिया जाएगा। पेन पिंटर प्राइज़ जो है ये ब्रिटिश राष्ट्रीयता वाले लेखक या फिर किसी निश्चित अवधि तक ब्रिटेन में रहने वाले लेखक द्वारा जो साहित्यिक कृतियां हैं उनमें उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। इसका नाम रखा गया है नोबेल प्राइज़ विनर नाटककार थे हेरोल्ड पिंटर, उनकी याद में इस प्राइज़ का नाम पेन पिंटर प्राइज़ रखा गया है। ये जो हेरोल्ड पिंटर थे वो एक महान लेखक थे और निष्ठा को प्रेरित करते थे।
74th मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जयपुर राजस्थान में आयोजित हुआ इस समारोह में मनिका विश्वकर्मा को मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब दिया गया है। ये ताज उन्हें पिछली वर्ष की विजेता मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 की रिया सिंघा ने पहनाया। मनिका विश्वकर्मा का जन्म हुआ था राजस्थान के श्रीगंगानगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता दिवस पर गृह मंत्रालय ने पुलिस, अग्निशमन, होमगार्ड और सुधार सेवाओं के कितने कर्मियों को वीरता और सेवा पदकों से सम्मानित करने की घोषणा की है? टोटल 1090 कर्मियों को वीरता और सेवा पदकों से सम्मानित करने की घोषणा हुई है इस बार स्वतंत्रता दिवस पर, जिसमें शामिल है पुलिस, अग्निशमन, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा और सुधार सेवाओं के जो कर्मी हैं उनको ये सेवा पदक सम्मान पूर्वक दिया जाएगा। इन पुरस्कारों में 223 कर्मियों को वीरता पदक से, 99 कर्मियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक और 758 कर्मी जो हैं उनको सराहनीय सेवा के लिए पदक से सम्मानित किया गया। मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव IFFM 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? तो ये अवार्ड जो है मिला है होमबाउंड को। मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव, जिसे कहते हैं इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न IFFM, इसमें नीरज घेवन द्वारा निर्देशित फिल्म जो होमबाउंड है इसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है, जिसके निर्देशक नीरज घेवन, इन्होंने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार भी जीता है। अगस्त 2025 में मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव जो हुआ इसमें सिनेमा में विविधता पुरस्कार किस अभिनेत्री को मिलेगा? तो ये पुरस्कार अदिति राव हैदरी को मिलने वाला है। ये पुरस्कार उन्हें सिनेमा में उनके योगदान और विभिन्न भाषाओं में उनकी जो फिल्में हैं उनके प्रभावशाली प्रदर्शनों के लिए दिया गया है। अदिति राव हैदरी जो हैं इन्होंने हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम सिनेमा में काम किया है। उनके चयन को भारतीय सिनेमा में समावेशी कहानी कहने का प्रतीक माना गया है, इंक्लूसिव स्टोरी टेलिंग के लिए। 2025 में पद्म विभूषण पुरस्कार कितने व्यक्तियों को दिया गया? तो 2025 में 7 लोगों को पद्म विभूषण अवार्ड दिए गए हैं। इसमें शामिल हैं श्री दुव्वूर नागेश्वर रेड्डी, चिकित्सा के लिए दिया गया, तेलंगाना से बिलोंग करते हैं। श्री जगदीश सिंह खेहर, लोक सेवा के लिए, चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं। श्रीमती कुमुदिनी रजनीकांत लाखिया, कला के क्षेत्र से बिलोंग करती हैं, गुजरात से। श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, कला के क्षेत्र से, कर्नाटका में। इसके बाद में श्री MT वासुदेवन नायर, मरणोपरांत उनको दिया गया है, साहित्य और शिक्षा के लिए, केरला से बिलोंग करते हैं। श्री ओसाकू सुजुकी जो हैं मरणोपरांत इनको दिया गया है, व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में, जापान से बिलोंग करते हैं ये। श्रीमती शारदा सिन्हा जो हैं इनको कला के क्षेत्र में अवार्ड मिला है, बिहार से बिलोंग करती हैं। तो ये पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले 7 लोगों की यहाँ पर लिस्ट है। 2025 में इनको पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में मेडल टैली में पहला स्थान किसने प्राप्त किया है? तो पहला स्थान भारतीय सेना का रहा खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में। टोटल 18 पदक इन्होंने जीते हैं, जिसमें 7 गोल्ड, 5 सिल्वर और 6 जो है ब्रॉन्ज मेडल शामिल थे। हिमाचल प्रदेश इसी में 18 पदकों के साथ में दूसरे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिक्स वर्साय पुरस्कार 2025 में किस हवाई अड्डे को विश्व का सबसे सुंदर हवाई अड्डा घोषित किया गया है? तो विश्व का सबसे सुंदर हवाई अड्डा डिक्लेयर किया गया चाइना का यांताई पेंगलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यह पुरस्कार जो है टर्मिनल 2 की तटीय प्रेरित वास्तुकला, अभिनव डिज़ाइन और पर्यावरण अनुकूल विशेषताओं के लिए दिया गया है। यह पुरस्कार आर्किटेक्चर और डिज़ाइन के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित वैश्विक सम्मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिष्ठित GP बिरला मेमोरियल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो ये अवार्ड मिला है डॉक्टर V नारायण को, प्रतिष्ठित GP बिरला मेमोरियल अवार्ड 2025। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव हैं डॉक्टर V नारायण, इनको इसे सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड इनको इंडिया का जो भारत अंतरिक्ष कार्यक्रम है उसमें उत्कृष्ट योगदान और अत्याधुनिक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों को आगे बढ़ाने के लिए उनके नेतृत्व के लिए दिया गया है। इन्होंने मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम है उनको आगे बढ़ाया, उसमें लीडिंग रोल निभाया है, इसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। जुलाई 2025 में किस भारतीय लेखिका को पेन अनुवाद पुरस्कार, पेन ट्रांसलेशन प्राइज जो है 2025 का ये दिया गया? तो ये अवार्ड गीतांजलि श्री के नाम रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता हैं और प्रसिद्ध भारतीय लेखिका हैं गीतांजलि श्री। उनको हिंदी में लिखी गई पुस्तक वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर के अंग्रेजी अनुवाद के लिए पेन ट्रांसलेट अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। Who was awarded Brazil's highest civilian honor, Collar of the National Order of the Southern Cross? ब्राज़ील का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ये किसको मिला है? तो हाल ही में नरेंद्र मोदी जी को ये अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटा गोल्ड अवार्ड्स 2025 में मोस्ट एंगेजिंग सोशल मीडिया अभियान श्रेणी में स्वर्ण अवार्ड किस राज्य के पर्यटन विभाग को मिला है? तो ये अवार्ड जो है केरला के पर्यटन विभाग को मिला है। मोस्ट एंगेजिंग सोशल मीडिया अभियान श्रेणी में स्वर्ण अवार्ड मिला है केरल के पर्यटन विभाग को। पाटा यानी कि पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन कहते हैं इसको, और
सोशल मीडिया पर व्यापक जुड़ाव और वायरल सफलता हासिल की है हमारे केरल के पर्यटन विभाग ने, इसके लिए ये अवार्ड दिया गया है। पर्यटन मंत्री जो हैं मोहम्मद रियाज, इनको बैंकॉक में पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन यानी पाटा का पुरस्कार समारोह में ये प्रतिष्ठित सम्मान दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जुलाई 2025 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 7 करोड़ का पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो ये घोषणा जो है दिल्ली में की गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में रेखा गुप्ता। इन्होंने ओलंपिक और पैरालंपिक में जो गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी हैं, इनको 7 करोड़ का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है। ये घोषणा मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना के तहत की गई है, जिसमें पदक विजेताओं के लिए पुरस्कार राशि में भारी वृद्धि की गई है। इस योजना के तहत रजत पदक जीतने वालों को 5 करोड़ और कांस्य पदक जीतने वालों को 3 करोड़ दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व कानून कांग्रेस सम्मान 2025 प्राप्त करने वाले पहले भारतीय वकील कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन लॉयर टू रिसीव द वर्ल्ड लॉ कांग्रेस अवार्ड 2025? तो ये अवार्ड मिला है भुवन रेभू को। विश्व कानून कांग्रेस सम्मान 2025 प्राप्त करने वाले ये पहले भारतीय हैं। ये सम्मान उन्हें डोमिनिकन गणराज्य में आयोजित वर्ल्ड लॉ कांग्रेस 2025 के दौरान, जो वर्ल्ड ज्यूरिस्ट एसोसिएशन है, विश्व विधि संघ है, इसके द्वारा मेडल ऑफ ऑनर के रूप में प्रदान किया गया है। आप तस्वीर में देख सकते हैं भुवन रेभू। सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 से किस क्रिकेटर को सम्मानित किया गया है? सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है 2025 का, ये सचिन तेंदुलकर जी को मिला है। ये पुरस्कार उन्हें भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI जो है, इसके द्वारा नमन अवार्ड्स 2025 के समारोह में उनका जो 24 साल का शानदार अंतर्राष्ट्रीय करियर रहा है और साथ में भारतीय क्रिकेट में उनका जो असाधारण योगदान रहा है, इसके लिए दिया गया है। लता दीनानाथ मंगेशकर प्राइज़ 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 का जो है, ये कुमार मंगलम बिरला के नाम रहा। 2024 में ये अवार्ड मिला था अमिताभ बच्चन जी को। भारतीय संगीत उद्योग में उनके असाधारण योगदान के लिए दिया गया है कुमार मंगलम बिरला जी को 2025 के लिए। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो महाराष्ट्र भूषण प्राइज़ जो है 2025 का, ये मिला है राम सुतार जी को। ये प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं राम सुतार। ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, जो कि कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा जैसे जो क्षेत्र हैं, उनमें उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 54th दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है, इससे किसको सम्मानित किया गया? तो 54 नंबर का दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है मिथुन चक्रवर्ती को। ये अवार्ड 2022 के लिए दिया गया है, भारतीय सिनेमा में उनके असाधारण योगदान के लिए। 8 अक्टूबर 2024 को 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह के दौरान ये प्रदान किया गया था। ICC अवार्ड 2024 में पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? हु हैज़ रिसीव्ड द मेल क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड इन ICC अवार्ड्स 2024? तो ये अवार्ड जसप्रीत बुमराह के नाम रहा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। भारतीय तेज गेंदबाज हैं जसप्रीत बुमराह, इनको पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर के प्रतिष्ठित सम्मान से नवाजा गया है। ये पुरस्कार उन्हें 2024 में क्रिकेट के जो तीनों प्रारूप होते हैं, टेस्ट, वनडे और T20, इसमें उनके शानदार प्रदर्शन के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार किसने जीता है? हु हैज़ वन द वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड 2025? ये अवार्ड फिलिस्तीनी फोटोग्राफर हैं समर अबू एलॉफ, इनके नाम रहा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। ये पुरस्कार उन्हें गाजा में एक इजरायली हमले में अपने दोनों हाथ गंवाने वाले जो 9 वर्षीय फिलिस्तीनी लड़का है महमूद अजौर, उसकी मार्मिक तस्वीर के लिए दिया गया है। ये तस्वीर द न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए खींची गई थी। अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध शांति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? इंटरनेशनल बुद्ध पीस प्राइज़ 2025 जो है, ये मिला है डॉक्टर मुस्तफ़ा यूसुफ अली गोम को। मैत्री शांति फाउंडेशन के द्वारा दिया गया है ये, और ये पुरस्कार मिला है उनके सामाजिक कार्यों और साथ में सामुदायिक कल्याण में उनके नेतृत्व के लिए। मई 2025 में ये अवार्ड प्रदान किया गया है। किस राज्य के कप्पड़ और चाल समुद्र तटों को वैश्विक ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है? ग्लोबल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जो है, ये मिला है केरल राज्य के कप्पड़ और चाल समुद्र तटों को। कप्पड़ समुद्र तट जो है, ये कोझिकोड जिले में पड़ता है, जबकि चाल समुद्र तट पड़ता है केरल के कन्नौज जिले में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। केरल का जो कप्पड़ और चाल समुद्र तट है, इनको ग्लोबल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। विंडहाम कैंपबेल पुरस्कार 2025 जो है, इससे किसको सम्मानित किया गया? तो ये अवार्ड राणा दास गुप्ता के नाम रहा है। मार्च 2025 में अंग्रेजी भाषा श्रेणी में साहित्य अकेडमी अनुवाद पुरस्कार 2024, जिसे कहते हैं साहित्य अकेडमी ट्रांसलेशन अवार्ड 2024 इंग्लिश लैंग्वेज कैटेगरी में मार्च 2024 में किसको मिला? ये अवार्ड अनीसुर रहमान के नाम रहा है। 2024 का साहित्य अकेडमी अनुवाद पुरस्कार है ये,
इनका उपन्यास है कोडी मारंगल, मलयालम भाषा का है, इसका अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए इनको दिया गया है। इसका शीर्षक है द ट्रीज ऑफ लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2025 में नॉर्वे देश का होलबर्ग पुरस्कार 2025 ये किसे प्रदान किया गया है? हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द होलबर्ग प्राइज 2025 ऑफ नॉर्वे इन मार्च 2025? तो ये अवार्ड गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक को मिला है। ये पुरस्कार इनको दिया गया मानविकी, सामाजिक विज्ञान, कानून और धर्मशास्त्र के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए। अमेरिकी लेखिका हैं और विद्वान हैं गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक, इनको ये अवार्ड प्रदान किया गया है। यूनाइटेड किंगडम सरकार द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है, चिरंजीवी को सम्मानित किया गया है। भारत सरकार द्वारा प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से किसकी संस्था वनतारा को सम्मानित किया गया है? वनतारा जो है ये अनंत अंबानी की संस्था है। ये एक विशाल पशु बचाव और पुनर्वास केंद्र है। तो वनतारा को रिसेंटली प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 2025 का स्टॉकहोम जल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो स्टॉकहोम वाटर प्राइज रिसेंटली गुंटर ब्लोशल को मिला है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है, ये है गुंटर ब्लोशल, इनको स्टॉकहोम जल पुरस्कार प्रदान किया गया 2025 का। लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी अवार्ड 2025? तो ये अवार्ड डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी के नाम रहा। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को दिया गया है? तो पहला स्थान रहा है उत्तर प्रदेश का, दूसरा स्थान त्रिपुरा और तीसरा स्थान रहा है आंध्र प्रदेश का। जुलाई 2025 में किस भारतीय स्टार्टअप को जिनेवा स्विट्जरलैंड में WSIS चैंपियनशिप अवार्ड 2025 के लिए चुना गया है? सो इस चैंपियनशिप अवार्ड के लिए चुना गया है मेरी पंचायत को। ये इंडियन स्टार्टअप है। 72nd मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? 72वीं मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जो है ये सुचाता चुवांगसरी के नाम रहा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है यहाँ पर। ये आयोजन हुआ भारत के हैदराबाद सिटी में 31 मई 2025 को इसका आयोजन हुआ और थाईलैंड ने ये खिताब पहली बार जीता है। सुचाता चुवांगसरी जो हैं ये थाईलैंड से बिलोंग करती हैं, तो थाईलैंड ने ये खिताब पहली बार अपने नाम किया है। इस प्रतियोगिता में इथोपिया की हासेट डेरेजे जो हैं ये प्रथम उपविजेता रही हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है, सुचाता चुवांगसरी। शांति और स्थिरता के क्षेत्र में गोल्ड मर्करी प्राइज़, गोल्ड मर्करी अवार्ड 2025 का जो है पीस एंड स्टेबिलिटी की फील्ड में किसको दिया गया है? तो ये अवार्ड दिया गया दलाई लामा को। श्रीलंका के दलाई लामा को सम्मानित किया गया इस अवार्ड से। ये पुरस्कार उन्हें उनके देश में राजनीतिक स्थिरता लाने और आर्थिक सुधारों को लागू करने के लिए उनके प्रयासों को मान्यता देने के लिए दिया गया है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2025, वर्ल्ड फूड प्राइज़ 2025 ये किस वैज्ञानिक को प्रदान किया गया है? ब्राज़ील की साइंटिस्ट है मारियांगेला हंगरिया, इनको वर्ल्ड फूड प्राइज़ 2025 के अवार्ड से नवाजा गया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एबल प्राइज़ 2025 किसे प्रदान किया गया है? हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द एबल प्राइज़ 2025? एबल प्राइज़ जिसको मैथमेटिक्स का नोबेल भी कहते हैं, ये दिया गया है जापान के गणितज्ञ मसाकी काशिवारा को। बीजगणितीय विश्लेषण और प्रतिनिधित्व सिद्धांत में उनके मौलिक योगदान के लिए इसको दिया गया है। हिंदी भाषा के लिए 2025 में साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार 2025 का हिंदी लैंग्वेज के लिए पार्वती तिर्की के नाम रहा। कविता संग्रह है इनका फिर उगना, इसके लिए ये अवार्ड इनको प्रदान किया गया है। संगीता कलानिधि पुरस्कार 2025 संगीता कलानिधि पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं RK श्रीराम कुमार, इनको सम्मानित किया गया है। कर्नाटक के संगीत क्षेत्र का ये सर्वोच्च सम्मान है जो कि चेन्नई की संगीत अकेडमी के द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2025 में 72nd मिस वर्ल्ड फेस्टिवल में प्रतिष्ठित मानवतावादी पुरस्कार यानी ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड के लिए किसको चुना गया है? तो इसके लिए चुने गए हैं सोनू सूद। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। कोविड-19 महामारी जब आई थी तो इसके दौरान उनका जो असाधारण परोपकारी कार्य था इसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। मई 2025 में 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये किसे मिला? तो ये दो लोगों को मिला है। गुलजार जो कि उर्दू कवि और गीतकार हैं और साथ में जगतगुरु रामभद्राचार्य, ये एक संस्कृत विद्वान हैं। इन दोनों को मई 2025 में 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बात करें अगर 59th ज्ञानपीठ अवार्ड की, तो 59th ज्ञानपीठ अवार्ड 2025 का ये दिया जाएगा विनोद कुमार शुक्ल को, जो कि एक प्रसिद्ध हिंदी लेखक हैं। ये भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान होता है और ये पुरस्कार जो है उनके असाधारण साहित्यिक योगदान, रचनात्मकता और उनकी अनूठी लेखन शैली के लिए दिया जा रहा है। बात करें अगर विनोद कुमार शुक्ल की, तो ये छत्तीसगढ़ के पहले लेखक हैं जिनको ये प्रतिष्ठित सम्मान मिलने जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है, विनोद कुमार शुक्ल। जनवरी 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किन किन खिलाड़ियों को दिया गया?
तो ये 4 खिलाड़ियों को दिया गया है। डी गुकेश जो कि शतरंज से बिलोंग करते हैं, हरमनप्रीत सिंह हॉकी से बिलोंग करते हैं, मनु भाकर एक शूटर है, निशानेबाज, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स के क्षेत्र में। जनवरी 2025 में 2024 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है इन खिलाड़ियों को मिला है। ऑप्शन नंबर ई हमारा करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। त्रिवेणी एल्बम के लिए 67th ग्रैमी अवार्ड जो है वो कौन सी भारतीय अमेरिकी गायिका और उद्यमी को प्रदान किया गया है? 67th ग्रैमी अवार्ड फॉर द एल्बम त्रिवेणी ये दिया गया है चंद्रिका टंडन जी को। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। ये एक भारतीय अमेरिकी गायिका और उद्यमी है। साहित्य में 2024 का नोबेल प्राइज़ किस लेखक को दिया गया है? तो साहित्य के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया है हांगकांग को। ये दक्षिण कोरियाई लेखिका हैं। इनको ये अवार्ड उनके गहन काव्यात्मक गद्य के लिए दिया गया जो कि ऐतिहासिक आघातों का सामना करता है और साथ में मानव जीवन की जो नाजुकता है उसको भी उजागर करता है। उनकी प्रसिद्ध कृतियों में उपन्यास है द वेजिटेरियन, ये भी शामिल है। मिसेस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन सी बनी है? फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू विन द टाइटल ऑफ मिसेस वर्ल्ड 2025। तो ये पहली महिला है जिनका नाम है सेगो गिले। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। दक्षिण अफ्रीका की ये रहने वाली हैं। मिसेस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच फिल्म हैज़ बीन अवॉर्डेड द बेस्ट पिक्चर अवार्ड इन द 97th अकेडमी अवार्ड्स 2025। तो ये अवार्ड जो है अनोरा मूवी को मिला है, अनोरा फिल्म को। अनोरा के निर्देशक हैं सीन बेकर और इस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म के साथ साथ कई अन्य पुरस्कार भी जीते हैं जिसमें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी शामिल है। 97 नंबर का अकेडमी अवार्ड था और इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जो है अनोरा के नाम रहा, ध्यान में रखेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।